जैसे चंद्रयान 3 मून मिशन कामयाबी की तरफ गया है, उसके बाद इंडिया पीछे नहीं रुका। इंडिया ने आदित्य L1 उनका सब मिशन स्टार्ट कर दिया है और इस पर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जापान और यूएस नासा जैसी बड़ी एक एजेंसी ने इंडिया से अपील की है कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं इसरो में। अब यहाँ से देखिए कि पाकिस्तान कितना पीछे है। पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया के साथ ट्रेड नहीं शुरू की और वो उनके स्पेस के अंदर कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान में हम टेक्नोलॉजी में कहाँ स्टैंड करें। देखें, इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक वी आर यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट क्रिएटर्स, वी आर नॉट जनरेटर्स। ठीक है, बाकी ये जो है कि जी फलां ऐप्स बना लेता है और प्लान डेवलप कर रहा है और ये ICT हो गया, वो बहुत लो लेवल की बातें हैं। अगली जो आप पता नहीं कितने लेवल की बात करना पूछना चाह रहे हैं। आप जो ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ना, तो ये यूज़र हैं। आपको उसका चीज़ का अंदर का कुछ नहीं पता होगा, कुछ नहीं है। ठीक है, लोगों को ये नहीं सिखाया जाता। अभी और चीज़ें काफ़ी आ गई, हम बहुत लोगों से बहुत पीछे हैं। नाम ये खामखा से दूसरों का लेते, दूसरों का नाम लेने से क्या हासिल होगा? कुछ नहीं, खुद करने से हासिल होता है ना। नेगेटिव चेंज नहीं, हमारे यहाँ चेंज ले आते हैं, बट दैट इज इन द नेगेटिव साइड। सर, अभी आपको पता होगा मून मिशन खत्म हुआ है इंडिया की जानिब से, बहुत बड़ी कामयाबी। और अब जापान और यूएस, नासा और जापान ने कहा है कि भाई हम इसरो के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, इससे हमारा फायदा है। पहली दुनिया में पहली ताकत जो कि साउथ पोल पे गई है और हमें इससे बहुत बेनिफिट होगा हम अगर कोलैबोरेशन करेंगे। सर, वो अपने बेनिफिट्स के तहत बहुत ज्यादा इंडिया को अपने अंदर इन्वॉल्व करते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने बेनिफिट्स यहाँ कुछ भी नहीं देख रहे, बल्कि उनके साथ दुश्मनी 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 करते जा रहे हैं। इन दोनों चीजों को आप किस तरह देखते हैं? देखें, किसी की अचीवमेंट है तो उसकी अचीवमेंट है, जैसे आपकी अचीवमेंट है उस शख्स की नहीं है तो वो तो आपकी अचीवमेंट है। लेकिन सर, मेरी अचीवमेंट के बाद आप मेरे से फायदा तो ले सकते हैं। आप मेरी कंपनी में कुछ शेयर्स तो कर सकते हैं, आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। अगर आपको फायदे लेने हो तो क्या हम इंडिया से फायदा लेना चाहते हैं या ले सकते हैं? देखें, इट विल नेवर हैपन। ठीक है, इंडिया हमारे साथ एक मुस्तकिल मुसीबत के तौर पे है। अब मैं वो बातें अगले स्टेज वाली और वो जज्बा वाली कहना नहीं चाहता, वो जब तक वो नहीं होगा ये मुसीबत ऐसी ही रहेगी। ठीक है, किस चीज की मुसीबत है मुझे बता दो। ये ट्रबल मेकर्स, जानते हैं व्हाट इज ट्रबल मेकर? हु इज ट्रबल मेकर? ये ट्रबल मेकर कंट्री है हमारे लिए। ठीक है, हर लिहाज से है। दुश्मन होता है, उसका उसमें कोई लिहाज पास नहीं होता। ठीक है, वो अखलाकी तौर पे भी दुश्मन होता है, इक्तिसादी तौर पे भी दुश्मन होता है, बाकी भी जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उसमें वो दुश्मन ही होता है और वो ऐसा ही रहेगा। सर, कुछ ऐसे हो रहे हैं। नहीं, आप वकालत ना करें इंडिया की। वकालत भी नहीं कर रही सर, मेरी बात सुने। सिर्फ मुसलमान हम तो नहीं है, पाकिस्तान का इंडिया की दुश्मन है खाली। कभी है ना, आपका हिंदुत्व पढ़ा है कभी? सर, हिंदुत्व को छोड़े सर, मुसलमानों की बात करेंगे तो दुनिया में कितने ममालिक मुसलमान। पाकिस्तान इज इन बिटवीन अफगानिस्तान एंड ईरान। अफगानिस्तान वाले कभी नहीं जान सकते कि इंडिया क्या होता है, हिंदू क्या होता है। हिंदू सतान है, जैसे ये पाक सतान है, पाक लोगों की जगह, तो वो हिंदू सतान है या हिंदुओं की जगह, इसमें शक नहीं है। ठीक है, आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, ना ही एक्सपीरियंस है, ना कभी एक्सपोजर हुआ है। ठीक है, मैं उनमें से गुजरा हुआ हूँ, तब मैं आपको बात बता रहा हूँ। आप यंग नेशन में से, वो क्या होते हैं, नस्ल में से हैं। ठीक है, आपको नहीं पता है वो कौन लोग हैं, वो क्या करते हैं, कैसे हैं। अब इतनी तफसील का इस जगह नहीं हो सकता। आप मेरी बात सुने, आप कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश ना करें। लाइक दैट यू विल नेवर बी इन अ पोजीशन टू लर्न एनीथिंग। मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ एक चीज़, तो मुझे तो उसको बताना या सुनने की भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए। लेकिन आगे से काउंटर करना मेरा भी राइट है। सर, आप जो बात करें हिंदुत्व वाली बात नहीं है, यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट्स बता रहा हूँ। ठीक है ना, एक फर्क कुछ थोड़ा बहुत यूँ पड़ेगा कि आफ्टर मैनी रेसेस, बहुत सी नस्लों के बाद जब ये एजुकेटेड नस्लों का ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। यहाँ देखें जो हमारी सोसाइटी है, दिस इज अनएजुकेटेड सोसाइटी। आप यहाँ 1000 बंदा देखें
तो उनमें से एक बंदा मुश्किल से एजुकेटेड लोगों की तरह बिहेव कर रहा होगा, बाकी जब आप चल रहे हैं तो आपको यूं मुंह किया हुआ है ना तो आपकी तरफ थूक देगा। ये एक हल्की सी मिसाल दी है। वहां पे भी इसी तरह से ही उजड़ और गंवार ज्यादा लोग हैं। जब आपको नहीं पता है ना तो आप कन्फ्लिक्ट ना करें, या आप आज जाके देखें, ऑब्जर्व करें, वहां किसी से पूछें। और वो नहीं हो सकता। मैं जब इतने साल उनके साथ रहता रहा हूँ तो मुझे जो बात पता है वो आपको अभी नहीं पता हो सकता। वहाँ के उस टाइम में जब आपने उनके साथ गुजारा होगा, क्या इस टाइम में कोई फर्क नहीं आया सर? वो मुल्क 10-14 साल पहले आप देखें, 10 से 14 साल पहले देखें तो वहाँ पर सर वहाँ पर टॉयलेट नहीं थे, आज वो मून पर पहुँच गए। सर फर्क तो आया ना? उसमें क्या है सर? फर्क तो आया है ना सर। लिटरेसी रेट, आप बाहर की बात करें, लिटरेसी रेट तो चला जाता हूँ तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपको क्यों नहीं पड़ेगा सर? हमारी इंडिपेंडेंस हम उनसे इख्तिलाफात करते हैं। आपको पता है 67 में यूएसए ने मिशन भेजा चांद पे। 67, जस्ट इमेजिन। उस वक्त टेक्नोलॉजी भी ऐसे नहीं होती थी, उस टाइम पे भी भेजा है। अब भेजा है तो ठीक है, आप उसका क्या कर सकते हैं? सर मतलब हमें कुछ सीखना नहीं चाहिए? हमें वो गया तो चलो गया, हम क्या करें? क्या सीखा आप मुझे बताएं। यही तो कह रही हूँ, हमें कुछ सीखना नहीं चाहिए। में आप क्या जानते हैं? टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में है किधर जो हम जानेंगे? क्यों मुझे बता दें। मोबाइल फोन उठाया, मोबाइल हमारा बनाया हुआ है। यही तो मैं बता रहा हूँ, हमारा बनाया हुआ है। कुछ भी इस्तेमाल तो कर सकते हैं। सर हम इजराइल की कितनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन इजराइल को तो हम मानते भी नहीं है। सर हमारा है ना, हम तो करने को कुछ भी कर सकते हैं। इवन आप बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर टेक के कितने टावर्स बनाए गए जिसके अंदर एजुकेट किया जा रहा है। स्पेस के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई गई है जिसमें हमें एजुकेट किया जाएगा। दो के हमारे पास तो 4-5 सब्जेक्ट्स है जिसको हम पढ़ते हैं। नहीं, और चीजें भी पढ़ते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह काफी आगे है। ऐसी चीज नहीं है। क्यों हमारे मेडिकल के डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? कोई कहीं भी आता जाता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर ये तो दुनिया है ना। फिर तो हम कोलंबस ये उस कहेंगे ना। जमाने में अकेला हो गया था। वो बोट्स भी स्पीड बोट्स नहीं होती थी, वो नहीं होती थी चप्पू शप्पू लाने वाली। उधर क्या होगा, क्या क्या डिफिकल्टीज होंगी, वहां जाकर अकेला डर लगना, ये वो वगैरह वगैरह। तो जाता तो रहता है ना इंसान, कहीं पे भी जाता तो रहता है। अगर मेजोरिटी 10 लाख चांद पे चली जाए, 10 लाख से ज्यादा हमारे लोग बाहर जाएंगे, क्या हमें घाटे का सौदा नहीं है ये? नहीं। सर पढ़ा लिखा तबका बढ़ जाएगा, कोई दुनिया से सारे जाहिल इधर आ जाएंगे, क्या घाटे का सौदा नहीं? तो उनको पढ़ाए ना। सर तो यही बात है ना, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? तो आप शुरू कर दें। सर मेरे अकेले करने से हो जाएगा सब? बिल्कुल होगा। सर ठीक है, फिर हम एक मिशन स्टार्ट कर अकेले थे, इसे तो और भी बहुत सारे लोग अकेले अकेले करते रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हो गुजरे हैं, वो अकेले खुद से काम करते रहे हैं। ठीक है, तो ये तो चलता है। सर अगर हम एक मिशन स्टार्ट कर देते हैं, क्या आपको लगता है कि हमें वो फ्रीडम मिलेगा? क्या हमारे साइंटिस्ट को वो फ्रीडम मिला था? क्या हमने उन्हें नजरबंद नहीं किया था? क्या हमने उन्हें जिस तरह उन्होंने हमें एटमी ताकत बनाया, क्या हमने उन्हें पावर दी? बताएं मुझे, क्या हमें फ्रीडम दिया? का टॉपिक जरा नहीं छेड़े। सर बताए ना, फिर यही तो बात है ना सर। आप कह रहे हैं आप मिशन स्टार्ट करें लेकिन फ्रीडम नहीं दे रहे, ये तो बात है ना। देखें, कुछ लोगों ने फ्री एजुकेशन लोगों को देना, या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको लोन देना, या उनकी हेल्प के लिए डायरेक्ट पे कर देना, करते हैं ना अफसर लोग। उनको कोई आज की तादाद कितनी है? चंद हजार लोग हैं वो, और यहाँ 25 करोड़ आबादी एक है और 1 करोड़ को दे रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ना। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि चंद हजार लोगों से 25 करोड़ की आबादी को कैसे संभाला जा सकता है? जब 25 करोड़ में से एक पूरा 25 करोड़ ही संभल जाएगा तो हम दुनिया की नजर में आ जाएंगे, हम तरक्की कर लेंगे। आपने बात की टेक्नोलॉजी की, आपने बात की कि इंडिया जो है मुसलमानों का दुश्मन है। मैं कहती हूँ दुश्मन होगा सर, होगा दुश्मन। सिर्फ हमारा ही क्यों? सऊदीया उनके साथ ट्रेड कर रहा है, दुबई उनके साथ ट्रेड कर रहा है। सबका वो ऐसे ही है। आपको ये चूंकि वो मैंने पहले भी अर्ज किया कि इल्म नहीं है, यानी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही आपके पास ऐसा कोई डेटा है। सर हम कहाँ से देखते हैं? हम न्यूज़ से सुनते हैं ना, तो सर न्यूज़ में तो सब कुछ न्यूज़। मैं भी न्यूज़ को पहले न्यूज़ ही समझता होता था, अभी पता चला है कि कई न्यूज़ नहीं होती है। तो फिर हम न्यूज़ तो सुनना छोड़ दें, हम अपनी न्यूज़ सुनना छोड़ दें? नहीं, क्यों छोड़ दें? तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ? वही तो मैं आप कह रही हूँ, आप सिर्फ कह रहे हैं प्रोपेगेंडा। मैं कहती हूँ उन्होंने जो अचीवमेंट किया, उन्होंने जो पॉजिटिविटी क्रिएट किया, हम उनको भी देखें। मैं क्या करूँ? सर फिर हम चाइना के साथ क्यों? आप मुझे बताएं।
अगर आप कह रहे हैं ना कि इंडिया हमारे मुखालिफ है, तो चाइना ने भी तो कितना ज्यादा हिस्सा हमारा लिया, हमें ये चीज नजर क्यों नहीं आ रही? सी पैक के आड़े आके सर इतना ज्यादा जो है वो हिस्सा हमारा लेता जा रहा है, उसके अलावा हमारे से कितना ज्यादा कमीशन उनका जा रहा है, हमारे वर्कर्स वहाँ पे नहीं है, चाइनीज वर्कर वहाँ पे। इसका किसको बेनिफिट है? चाइना को। हमें वो किस चीज क्यों नहीं नजर आ रही? नहीं, इस टॉपिक में बात नहीं करना चाह रहा। हर टॉपिक को कह रहे हैं, इस पे बात नहीं। आप सिर्फ टेक्नोलॉजी पे शुरू नहीं किया सर, था। आपने हिंदुत्व शुरू किया था, आपने कहा हिंदुत्व कंट्री है वो, मुस्लिम सेकंड मेजोरिटी है, हमारे इधर हिंदूज कितनी मेजोरिटी में है? आपने ये पूछा था कि सिर्फ पाकिस्तानी का नहीं, वो बाकियों का भी, सबका इसी तरह ही है। अभी आपको चूंकि ये नहीं है ना नॉलेज, जैसे यूएसए में होंगी, फर्ज करो नासा में काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ ज्यादा उनकी पुरखाश होती है अगर वो इंडियन इंचार्ज है। बाकी मुसलमानों के साथ भी ऐसे ही होता है, लेकिन बाकी मुसलमानों को चूंकि उनका पता भी नहीं होता कि वो क्या है। मैं अभी जैसे अफगानिस्तान और ईरान की बात कर रहा था, थोड़ा गौर से सुनिएगा प्लीज। मैं वैसे इस तरह से फेंक नहीं रहा। उनको क्या पता है ये इंडियन कौन है, क्या होते हैं? उनको क्या पता है ये ईरान को क्या पता है ये इंडियन कौन होते हैं, हिंदू कौन होते हैं? ठीक है, इसी तरह से इनको क्या पता कि अमेरिकी सिया उनको तो पता होगा, इनको और ये बाकियों क्या पता है, इंडिया को क्या पता है ये अमेरिकन CIA कौन होते हैं, क्या होते हैं? पाकिस्तान को अरे नहीं ना, देखें जो जिस पाइपलाइन से, फर्ज करो आप किसी पाइप से कभी गुजरी हैं, नहीं गुजरी है ना, तो यू कैन नेवर नो कि पाइप में से गुजरना क्या होता है। पाकिस्तान उन पाइप लाइन्स में से गुजरा हुआ है, उनको वो पता है कि वो लोग क्या हैं। इसी तरह से हमारे ये साथ हैं, हमारे लोगों के, फिर हमारे साथ ट्रबल्स जो करते रहते हैं, आपको शायद नहीं मालूम है, तो वो हमारे लोगों को जो पता है उन लोगों को नहीं पता है और ना ही हो सकता है। उनको तो शुक्र करना चाहिए कि उनके दरमियान पाकिस्तान जैसे मुल्क है जिसने उनका वो नहीं करने दिया हुआ है, ठीक है, वरना वो भी इसी तकलीफ में होते हैं। ईरान को नहीं है पता, मैं ईरान के खिलाफ तो नहीं बात कर रहा, मैं तो इंटरनेशनली एक जनरल बात कर रहा हूँ। इस तरह अफगानिस्तान को भी नहीं है पता, वो वैसे ही उधर से बैठ के इंडिया 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 करते रहेंगे, उनको नहीं पता और ना ही हो सकता है, ठीक है। वो तो उनके कुछ लोग बाहर जाएंगे जहाँ पे वो इस किस्म का उनको पता चलेगा, तो तब उसको पता चलेगा वो, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर होंगे ना। मेन जिनके हाथ में पावर होती है, अथॉरिटी होती है, उनको, अगर पाकिस्तान में ज्यादा लोगों को पता है और अथॉरिटीज को भी पता होती है, कई अंदरूनी चीजें भी पता होती हैं, वो के वो उनसे ना मिले होते हैं, एक्सपोज नहीं होते हैं, लेकिन पता होती है, ठीक है। अब ये जो चीज है ना कि फलां उधर हो गया, फलाना इधर हो गया और बाहर की दुनिया उनको कर रही है, फिर मैं उस डिटेल में अगर जाऊंगा तो शायद इतना टाइम भी नहीं है, और नंबर 2 फिर आप का वो कॉन्फ्लिक्ट करना, आखिरी छोटी सी बात, आपने कहा है, बड़ी बात है, ठीक है, आपने कहा है कि ईरान को नहीं पता हिंदुस्तानी कैसे हैं, अफगानिस्तान को नहीं पता क्या है, चले क्या है, क्या है। अब मैं बताती हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर बैठे हुए हैं हर जगह पे, वो सिर्फ हिंदुस्तानी है। अच्छा ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? सर मैं तो कुछ भी नहीं कर रही सर। देखिए किससे आजादी ली, गोरों से ली सर, गोरों से आजादी ली। अब 50 लाख दे के सर, 50 लाख दे के हम बाहर गोरों के पास दोबारा जा रहे हैं, हम क्या है? जाने दें सर, फिर मतलब पाकिस्तान मर्ज़े वजूद में आया, तो पाकिस्तान कोई ले लेगा? उधर जाते हैं, कहते हैं जिंदगी में उन्होंने पहली दफा अंडा खाया, फिर पाकिस्तान मर्ज़े वजूद में आया, ठीक है, वजूद लिया आया, फिर अब क्या पाकिस्तान कोई मतलब एक मैं समझती हूँ कि चाइना या कोई भी कंट्री जो है पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, तो फिर हमें कहना चाहिए हम क्या करें? हमें कह देंगे, आप तो हर बात में कह रहे हैं हम क्या करें, जाते हैं तो जाने दें, ये करते हैं तो करें, फिर हम कह देंगे हम क्या करें? वो उधर हो गया, मसलन वो अगर उसका CEO बन गए तो आप अपनी एबिलिटीज बनाएं, आप बन जाएं। तो सर एबिलिटीज ऐसे पैदा हो जाती है। कोई एक मालिक होगा, वो बहुत अमीर आदमी होगा, अब मैं रोज ये बताता हूँ ये बड़ा अमीर बन गया, ये तो बन गया, तो भाई मैं क्यों इस फिक्र में क्यों घुसा रहा हूँ? सर हम अगर ऐसे करते रहे, हमें क्या लगे, हम क्या करेंगे? हम कर रहे हैं कि आप मुझसे इंस्पिरेशन लें, ना कि आप मेरे साथ झगड़ा करें। उन्होंने ये कहा है कि आप इंस्पिरेशन ले कि भाई इसका मालिक बना तो मैं इससे बड़ा अपना मतलब बिल्डिंग खड़ी करूंगी। सर अगर हम ऐसे करते रहे ना कि उसका क्या है, वो हो गया तो फिर सर तो फिर हम क्या करेंगे? मैं और आप रोजाना ये सोचते रहे कि वो अमीर हो गया, तो इस कंपैरिजन से कुछ हासिल नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की ये हालत है, क्योंकि हम सोचते नहीं, हम कहते हैं चला गया तो चला गया, हम क्या? आज से मैं आपको एक टास्क देता हूँ, प्रोजेक्ट, आप अपने अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेके आए,
दिन रात मेहनत करें और ये मोबाइल फोनों का इस्तेमाल बंद कर दें। टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? व्हाट्सएप बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, मजाया इधर उधर बातें भेजनी और वो पढ़नी बंद कर दें। बी कमिटेड विद योर दिस थिंग, गेट एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन और आगे बढ़ें। फिर मुझे कहीं आप नजर आएंगे कि आप भी वो फलाने उसमें बन गए। यहाँ पे बात को खत्म करते हैं। आपने कहा मोबाइल बंद करे, तो क्या अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिए टेक्नोलॉजी बंद नहीं करें हर वक्त खामखा से। You have to be टेक्नोलॉजी सीखे इस मोबाइल से। you have to be dedicated and then committed with your assignment, with your objectives, with your goals. आपको मैंने क्या ऑब्जेक्टिव्स और गोल दिए हैं बताएं जरा। टेक्नोलॉजी सीखे आप, गोल क्या है? इधर-उधर बंद करना। फाइनल तो कुछ नहीं होता ना, मतलब आगे गोल क्या है कि आप बहुत ऊंचे लेवल पे जाएं, आप भी उसकी सीईओ बन जाएं। सीईओ यूजुअली जो होते हैं ना, वो आमतौर पे वो इंजीनियर, साइंटिस्ट ये लोग नहीं होते हैं, वो मैनेजमेंट के कुछ होते हैं और बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है उसमें ना। ये जरूरी नहीं है कि वो उस पोस्ट का अहल है। बिल्कुल, एजुकेशन मैटर्स अ लॉट सर। एजुकेशन होगी तो हम आगे जाएंगे। हाँ, लेकिन आप कम से कम, मैं आपको एक दे रहा हूँ ये टास्क, इसको ज़हन में बिठा लें और दिल में बिठा लें। ठीक है सर, मैं ताबेदार, मैं इस टास्क को पूरा करने, आप कहीं और होंगे, मैं कहीं और होऊंगा। इस टास्क में अपनी लाइफ कह रही हूँ, मैं इस टास्क को पूरा करने की कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं करूंगी सर, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें भी एजुकेट करूंगी, बट फ्रीडम होना चाहिए। कल को ये ना हो कि आप बड़ी लिस्ट पे आए, अनम शेख कहाँ गई, कौन बड़ी स्क्रीन पे आपको नजर आए कि अनम ने एक मिशन स्टार्ट किया और वो अनम शेख कहाँ गई। नहीं, आप जब स्टडीज करेंगे ना, कोई आपसे वो नहीं रोक सकता। आप जितना इल्म हासिल करें, आपको कोई नहीं मना कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अभी देखें टेक्नोलॉजी काफी आगे निकल गई। बहुत सारे साल पहले ना होता था माइक्रोसॉफ्ट, वो क्या, कौन सा इंजीनियर क्या कहते थे, किसको? माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्टिफिकेशन सी होती थी। उस वक्त ये इतना नहीं होता था ना। तो आर्मीनिया के एक लड़के ने ऑनलाइन वो करके और वो सर्टिफिकेशन में टॉप किया। तो आर्मीनिया का तो नाम भी शायद आपने पढ़ा हो कहीं, लेकिन आपको उसका ज्यादा नहीं पता। पाकिस्तान का तो लोगों को पता है ना। क्रिकेट में हम आगे हैं, हॉकी में हम आगे रहते रहे हैं, अभी भी चलो नाम तो है ना, स्क्वैश में रहते रहे हैं, फौज हमारी बहुत बेहतरीन है। हम और कई चीजों में आगे हैं, एग्रीकल्चर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना उससे से पीछे नहीं है। कई साइंटिफिक चीजें अप्लाई करने में अभी पीछे हैं, लेकिन आप जो जितना कुछ खा पी रहे हैं ना, सर फिर बाहर से क्यों सामान आता है, बाहर दे के वापस आता है, हर कंट्री में जाता है। अभी चाइना ने हमसे वो लिए, ये इन दिनों क्या था, लीची था, नहीं वो जी गधे और 2 दफा लिए सर, बड़ी तादाद में गधे लिए, क्योंकि वो